हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 12 दिसंबर और आज के इस लेक्चर में हम 11 दिसंबर और 12 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फीफा रैंकिंग 2021 है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 106 रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात करें फीफा रैंकिंग 2021 में जो टॉप 3 देश है, तो फर्स्ट पर है दोस्तों बेल्जियम, सेकंड पर है ब्राज़ील और थर्ड पर है फ्रांस। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं फीफा की, मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की। तो पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो फीफा रेगुलेट करता है। इसकी जो स्थापना है वो 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह जियानी इन्फेंटिनो है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फीफा से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों श्रीकांत माधव वैद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह भारत के पहले कौन थे। तो दोस्तों ये थे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सीडीएस थे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों 9 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि सध्यांक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह एक दोस्तों सर्वेक्षण पोत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी है। इसका विस्तार कर दिया दोस्तों 2024 तक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है रेखा शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व भर में हर साल मानव अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन राइट्स डे है यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है उसकी बात करें तो विश्व भर के लोगों को मानव अधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना है और इसके पालन के लिए सजग रहने का संदेश देना है। बात करें मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो चौथी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा स्थान और सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि देश और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता था अगर कोविड-19 महामारी नहीं होती। तो याद रखना है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो याद रखना आपको कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है, तो चौथी है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है मनोज मुकुंद नरवणे को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम क्या था, तो नाम था जनरल विपिन रावत। उनकी दोस्तों तमिलनाडु के कुन्नूर में
रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17 क्रैश हुआ था, जिससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, जिनका इस दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्हें CDS नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वेटलैंड है यह स्थित है बिजनौर, उत्तर प्रदेश राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि रामसर साइट ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। इसमें शामिल राष्ट्रों ने वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था और यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया था। रामसर स्थल की जो परिभाषा के अनुसार दोस्तों, वेटलैंड एक ऐसा स्थान होता है जहां वर्ष से कम 8 माह पानी भरा रहता है और 200 से ज़्यादा प्रजातियों की पक्षियां भी मौजूद रहती है। तो याद रखना आपको कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है और यह वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है? तो 47 रामसर साइट हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल भारत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि संकेत महादेव सरगन ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष की 55 किलोग्राम स्नेच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दोस्तों पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नेच वर्ग में 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। संकेत महादेव सरगन ने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप मतलब यहाँ पे हम बात करें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, तो इसमें महिलाओं के 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 गोल्ड मेडल। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू कर दिया गया है। वित्त वर्ष से लागू की जाएगी और इस योजना को प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश राज्य। और मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश राज्य जिसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह राजेश बिंदल है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, जो कि बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। यहाँ पे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? तो यह 280 है। राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 12 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है ओप्पो के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो की भारतीय इकाई से हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत दोस्तों नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने पर काम करेगा। नाविक सिस्टम इसरो द्वारा विकसित किया गया है और एक ऐसा सिस्टम है जो क्षेत्रीय नेविगेशन सर्विसेज प्रदान करता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें इसरो की मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो यह विक्रम साराभाई है और इसके अध्यक्ष है के सिवान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन की 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है?
तो यह मिला है दोस्तों दामोदर मौजो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है दामोदर मौजो जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर मौजो है यह गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन थर्ड दामोदर मौजो। यहीं पे हम बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 की, तो यह दिया गया था दोस्तों नीलमणि फुकन को। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आंकड़ों एवं रुझान पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है, जिसमें इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारियों को शामिल किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इस रिपोर्ट में आगे चेतावनी भी दी गई है, यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया में मलेरिया के फिर से तेजी से फैल सकता है। और विशेष रूप से यह कहाँ पर फैल सकता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इस पुरस्कार को जीता है रूपेश गोयल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रूपेश गोयल जिन्होंने यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 जीता है। मैं आपको बता दूं कि IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों बालकृष्ण दोषी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू। और आप देख सकते हो ये है बालकृष्ण दोषी से रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी है, इन्हें रॉयल गोल्ड 2022 मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा प्रदान किया गया है। और वर्ष 2021 की बात करें दोस्तों तो इस मेडल से सर डेविड एडजेव ओबेई को सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन अपडेट है आपके लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि ये जो RBI है इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। कल से डेली दोस्तों आपको 5 बजे नेशनल करेंट अफेयर्स का लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा, तो जुड़ना ना भूलिए। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।